बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन 18, इलाहाबाद 27 अक्टूबर सन 1931। संसारी बंधन बहुत हैं, अगर मौत से पहले वे कट नहीं जावेंगे या ढीले नहीं हो जावेंगे तो मरते वक्त बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। राधा स्वामी दयाल ने उन जीवों के लिए जो शरण में आए हैं बंधन कटने में बड़ी सहूलियत रखी है। सूरज जीवों के पास मालिक की अमानत है। चाहिए कि मालिक की अपार दया को याद करके कुल प्रीत उनके चरणों में लगा दे। बगैर खुद इरादे और ख्वाहिश के मालिक भी बंधन छुड़ाने में मदद नहीं दे सकता है। राधा स्वामी दयाल ने उन जीवों के लिए जो शरण में आए हैं बंधन और कर्म कटने में बड़ी सहूलियत और मुलायमियत रखी है। मसलन अगर कोई अफीम खाने का आदी है और वो उसको एकदम नहीं छोड़ सकता तो धीरे धीरे रोज बरोज कम करके छुड़ाई जावेगी, और अगर किसी तरह न छूटेगी तो कभी अंतरिक्ष रस देकर उससे तबीयत हटा दी जावेगी। हमको चाहिए कि हम सचोटी के साथ उन बंधनों और कर्मों के छूटने का इरादा और ख्वाहिश करें और उसके निमित्त मालिक से प्रार्थना करते रहें। अगर 24 घंटों में 2 मिनट भी दीन चित्त होकर ये प्रार्थना की जावे तो जरूर मदद मिलेगी। कभी भूल चूक हो जाने में कुछ हर्ज नहीं है, इरादा और सच्ची ख्वाहिश दिल में रहनी चाहिए। अगर ये बंधन मौत से पहले जीते जी न तोड़ दिए जावेंगे या ढीले न हो जावेंगे तो मरते वक्त बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। अंतर में इन सब का रूप है। मरते वक्त वही नक्श जमदूत की शक्ल में झुंड के झुंड सामने आवेंगे, जिनको देखकर ये दीवाना हो जावेगा, घबरा जावेगा, हिजयान की हालत हो जावेगी। बंधनों का क्या ठिकाना है? अगर एक मकान से उठकर दूसरे मकान में उसी मोहल्ले में जावें तो किराए का मकान छोड़ने में भी जान सी निकलती है। पहले वक्त में जब बाहर परदेश से घर लौटकर आते थे तो दूर ही से मकान और दरो दीवार का नक्शा सामने आ जाता था और मोहल्ले वालों का ख्याल नजर के सामने घूमने लगता था। किसी को धन का बंधन इस कदर होता है कि चाहे जान जाए दवा में पैसा न खर्च करेंगे, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, गिजा के लिए हो सके तो मक्का ही खाकर गुजर कर लें, ज्यादा दाम न खर्च करें। ऐसे लोग धन भक्त हैं। जब ऐसे शख्स मरते हैं तो मरते वक्त उनको बड़ा दुख होता है। अकाल मृत्यु के लिए ये कहना कि उसमें कोई तकलीफ नहीं होती या वो अच्छी है बिल्कुल गलत है। जब स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर में जावेगा तो दुख लाजमी होगा और अकाल मृत्यु होकर लोग अमूमन पिशाच योनि में जाते हैं। आमतौर पर बुढ़ापे की कुदरती मौत में ऐसा अंदेशा कम है। पश्चिमी लोगों के बंधनों का ये हाल है कि सुबह जागने से रात को सोते वक्त तक बराबर यके बाद दीगरे थोड़ी थोड़ी देर में नए नए भोग और दिल बहलाव के सामान उनके सामने आते हैं। भोग अगर इतनी जल्दी जल्दी न बदलें तो उनको रस ही न आवे। उनका एहसास इस कदर कमजोर हो गया है कि वो यकसू होकर एक बात का रस ले ही नहीं सकते और मजा यकसुई ही में है। जो माया के बहुत लाडले हैं जैसे अमीर कबीर राजा महाराजा वगैरह, वे तराने के साथ बिस्तर से उठते हैं और तराने ही में सोते हैं और तरह तरह के भोग विलास के सामान दिन पर उनके सामने थोड़े थोड़े वक्फे में आते रहते हैं। ये पश्चिमी लोग भोग रस के तांते और नेम में ऐसे बंधे हुए हैं और पाबंद हैं कि अगर एक दिन उनको उससे बाज रखा जावे तो जेल खाने से ज्यादा तकलीफ हो। वो तो अभी गफलत की नींद में सो रहे हैं, उनका जागना दुश्वार है, उनकी बेदारी का अभी जिक्र ही क्या है। जो बंधन
जिस घाट का होता है वह उस घाट के नाश हो जाने पर कट जाता है। बहुत से देह के बंधन मृत्यु से कट जाते हैं। यहाँ तक कि जिसको इस जन्म में बहुत प्यार करता था, दूसरे जन्म में उसी का गला काटने को तैयार हो जाता है। जैसे किसी ने मरकर पड़ोसी के घर जन्म लिया, तो जिस दीवार के मुतालिक इस जन्म में पड़ोसी से लड़ रहा था, उसी के पक्ष में अपने ही लड़के से जो पड़ोसी के मुकाबले में अब लड़ रहा है लड़ पड़ेगा। अगर ज्यादा गहरा बंधन है तो वह मरने के बाद भी कायम रहेगा। किसी को औलाद का मोह बहुत है तो मरने के बाद अपनी पहली औलाद का नहीं, लेकिन इस दूसरे जन्म की औलाद के साथ बहुत मोह होगा। जितना नीचे उतार होता जाएगा ये एहसास भी कम होता जाएगा। जानवरों में ये बंधन जल्दी जल्दी बदलते जाते हैं। वे भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाज जानवर दूसरा बच्चा पैदा होने पर और बाज उनके बाल और पर आ जाने पर उनको भूल जाते हैं। जिनको अपने पेट से लगाकर सेया था उनको अब पहचानते भी नहीं। प्रीत जिस कदर सूरत के नजदीक के घाट की होगी उतने ही भरोसे की और कायम रहने वाली होगी। सूरत बतौर मालिक की अमानत के इसके पास है और ये अमीन है। इसको चाहिए कि कुल प्रीत मालिक के चरणों में लगा दे। उससे जो हर्ष पैदा होगा वो यहाँ के सुख से बेअंदाजा ज्यादा है। अगर किसी को रोशन और मुनव्वर चीज के देखने का शौक है तो अगर मालिक के चरणों में प्रीत जोड़ी जावे तो रोशनी में जो अंधेरी किरणियां हैं वो निकलकर और साफ होकर ऊंचे से ऊंचे घाट के खालिस नूर का जलवा नसीब हो, जिसमें न कजली है न कजली, न श्याम सुंदर सेठ ही सेठ है। जब इसको मालिक का प्यार आया तो सब प्यारे लगने लगेंगे। प्रेम ही में ये खासियत है कि जो इसके प्रीतम से प्यार करता है वह इसको प्यारा लगता है। प्रेम ही दरअसल हुस्न है, बाकी तो सब कुडौल और कुरूप है। जिस वक्त माँ अपने बच्चे को प्यार करती है या जब कौवा सा कठोर जानवर अपनी उसी चोंच से जिससे वो आंख में ठोर मारता है अपने बच्चे को दाना खिलाता है, तो उस वक्त उसकी शक्ल और आवाज कोमल और प्यारी मालूम होती है। बचपन में सब बच्चे बड़े कोमल और प्यारे मालूम होते हैं, चाहे वही 20-25 वर्ष में के होकर और काम क्रोध लोभों में फंसकर ग्रसित होकर दुष्ट नजर पड़े। जैसा कि ऊपर कहा है, बगैर खुद इसके इरादे व ख्वाहिश के मालिक भी बंधन के छुड़ाने में जीव की मदद नहीं कर सकता। लेकिन राधा स्वामी दयाल की इस कदर मेहर व दया है और उनको इतनी आसानी और रियायत मंजूर है कि वो ऐसे सामान भी पैदा कर देते हैं कि इसका वैसा ही इरादा और ख्वाहिश अगर न हो तो हो जावे, ताकि जल्दी जल्दी यहाँ की आफतों से बचकर उनके चरण रस को प्राप्त हो जावे। बतौर इस कहावत के, लाद दे लदाए दे लादन वाला साथ दे, इस दया का कोई वार पार नहीं है। उनकी ऐसी अपार दया का ख्याल करके हमें रोज बरोज प्रीत उनके चरणों में बढ़ानी चाहिए।